नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मजदूरों की बात आती है तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहती हूँ कि मजदूर क्यों करता है मजदूरी। इसीलिए करता है ना कि अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट भर सके, अपने घर का लालन पालन कर सके। लेकिन आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताती हूँ जयपुर शहर की कि कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने कभी आज तक ये बात नहीं सुनी है कि कोई धरना इतना लंबा चला होगा। 25 साल, मेरी उम्र तो खैर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन 30 साल में अगर 2 कम लगा दूं तो इतना ज़्यादा ये लंबा धरना चला है। और इन मजदूरों की आंखें आज भी उसी डिसीजन पे है कि सरकार एक बार हमारी तरफ देख ले, एक बार हमारी बात सुन ले, शायद हमारा कुछ भला हो सके। अभी मैं कई लोगों से बात कर रही थी, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये इन पर बीती है। कई मजदूर ऐसे 1500 से ज़्यादा मजदूर ऐसे थे कि 2002 में एक फैक्ट्री बंद होती है, मेटल फैक्ट्री थी बड़ी। 2002 में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। बंद होने के बाद 2000 में बंद हो जाती है। अब 2000 में एक फैक्ट्री बंद हुई और आज चल रहा है 2025, यानी कि 25 साल तो हो गए। 25 साल से ये मजदूर आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कि कोई तो मसीहा आएगा, एक दिन हमारी बात सुनेगा। कुछ मजदूर मर चुके हैं, कुछ मजदूर आज ऐसे हैं कि उनके पास खाने के लिए दाने तक नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाऊंगी कि इन्होंने गवाही छोड़ी है अपनी कि अगर कोई नेता मंत्री यहाँ से निकले तो एक बार जरा इस टेंट की तरफ देखे और इस बोर्ड को देखे तो शायद हमारी विडंबना वो अच्छे से समझ सकता है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2005 से जो है इन्होंने अपने हक की धरना बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझती और सही नहीं समझती। अपने हक की लड़ाई इन्होंने शुरू की थी 2000 से ही शुरू हो जाती है। अगर हम ये सोचे कि 2000 से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब फैक्ट्री बंद हुई होगी तो जाहिर तौर पर ये लोग गए होंगे उन नेताओं के पास, उन मंत्रियों के पास, उन अधिकारियों के पास कि भाई हमारा हक क्यों छीन रहे हो। तो आप समझ लो कि 2000 से शुरू हुए सड़कों पर, लेकिन स्थायी तौर पर ये लोग 2005 से बैठे हैं। या लिखा हुआ है, जूम करके दिखाओ भाई, कि 2005, ये क्या 11/11/2025 ये गवाही है इस बात की, ये तारीख उस बात की गवाही है जब ये लोग बैठे थे। कुल दिन इनको हो गए हैं 7263 है, लेकिन आज दिन तक का दिन अगर हम गिनते हैं तो 7265 दिन। कभी देखा है, कभी सुना है क्या कि हम इतना लंबा कोई धरना चला होगा। एक समय ऐसा राजा महाराजाओं का समय होता था, या हम कहेंगे अंग्रेजों का जमाना होता था, शायद तब कुछ हुआ हो, लंबी लड़ाइयाँ चली हो, वो हम सुनते आए। लेकिन अगर इसे समझेंगे ना तो ये इतिहास की ही चीज़ें हैं कि कोई इतना लंबा धरना चला हो जो 7263 दिन चला हो। बहुत सारे मजदूर मेरे साथ खड़े हैं, इनसे मैं पूछूंगी क्योंकि असल कहानी ये बता पाएंगे आपको, क्योंकि इन्होंने वो फेज देखा है। आप लोगों ने काम किया है इस फैक्ट्री में। जी, हमने 88-89 से भर्ती हुआ था, जब से लेकर के लगातार जो प्रगति पर था कारखाना। और 2000 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जिसके अंदर आते आते IAS अधिकारियों और इन्होंने मिली भगतों से ये कंपनी ऐसी लुटाई कि आज तक वो हमारे को कोई हक नहीं मिला उसके अंदर। और जिसके अंदर 250-300 आदमी मर भी चुके हैं और कुछ अभी मरने के कगार पर है, किसी के दाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज अगर एल्केमिस्ट्री के अंदर ये कंपनी गई है तो क्यों गई है? तो सरकार की वजह से ही गई है। क्यों? राजस्थान सरकार के अंदर मंत्रियों के पास हम बहुत गए थे, लेकिन सरकार ने कभी हमारी सुनी नहीं, ना अधिकारियों ने सुनी है। सब ऐसा इन्होंने कंपनी का हाल करा है कि आज हमारे को कहीं भी न्याय मिलने के भी हमारे को का नहीं है कि हमारे को कोई न्याय मिल जाएगा। ये इतिहास है कि 7263 दिन का जो धरना जो हम देखे हैं, हमारे आज हम हैं जिंदा, अगर मिल जाए पैसा तो हम खुश हैं। अगर हम मर जाएंगे कल को हमारे बच्चों को भी नहीं पैसा मिलेगा। क्यों? आज हम बच्चे की शादियां करने लायक हुए हैं तो बच्चों को आगे कैसे का हम करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार के कानों के अंदर कोई जू नहीं रह रही है, ना कुछ करना चाहती है। अगर आज कुछ करा है तो वो उसके अंदर भी हमारे कोई पैसा नहीं मिल रहा। क्या कर दिया? राजस्थान सरकार ने एल्केमिस्ट्री को पावर देकर के बिठा दिया। एल्केमिस्ट्री का आ गया है, वो अंदर बैठे हैं और एल्केमिस्ट्री कह रहे हैं कि मेरे को आपका जो पैसा बनता है 20 करोड़ रुपया बनता है, मैं आपको दे दूंगा और आप चुप रहे। और जबकि आज कंपनी है, ये पता नहीं है कब दे देगा। अभी कहाँ अंदर कार्रवाई चल रही है। 25 साल तो हो गए, 25 साल के अब 100 साल बाद देंगे। अब यही है जिसके अंदर अब ये 500-700 करोड़ रुपए की जमीन है और ये सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर
2000 करोड़ की 2000 करोड़ की जमीन है ये। कम से कम मजदूरों कम से 25% तो मिले ना, एक बात 225 करोड़ मजदूरों को बांटो। तो सरकार ये क्यों आग मूंद के बैठी हुई है, मजदूरों का हक क्यों छीन रही है? कम से 2000 करोड़ की जमीन और मजदूरों को एक मजदूर को 15-15 लाख तो मिले। 1578 मजदूर इसमें मतलब अब जिंदे बचे हैं, तो कम से 15-15 लाख तो उनको दो। आप अच्छा मुझे कुछ बताओ ना कि क्यों, क्या वजह रही थी ये फैक्ट्री बंद हुई, क्या कुछ पता है इस बारे में आपको? इसमें एक आईएएस थे और वो क्या था कि यहाँ इन्वॉल्व थे वो आईएएस अग्रवाल जी, एक तो आर के अग्रवाल जी थे आईएएस, और एक और थे जो पूर्व विधायक है, जो उनका शायद पुत्र आईएएस था, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद था। उनकी क्या साठ गांठ हुई, सरकार को क्या मैसेज दिया उन्होंने, और तुरंत इसको बंद कर दिया गया आंगन पांगन में। अचानक से बंद फैक्ट्री? हाँ, तुरंत ही बंद कर दी। मशीनें चल रही थी, सब कुछ मीटर बन रहे थे, बहुत तड़कले से चल रही थी। आरएसीबी में हम जाते थे, वह मीटर खराब होता था, हम रिपेयर करने जाते थे खुद भी, लेकिन आंगन वांगन में रातों रात ही ताले लगा के सब कुछ कर दिया। और आज हमारा जो पैसा है वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ, कोई पैसे देने की बात नहीं है। हम कह रहे पैसे मत दो, हमें एडजस्ट कर दो। कहाँ तो एडजस्ट करो, गरीब तो जाए कहाँ? आज हमारी इतनी उम्र हो गई, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा भी नहीं देना चाहते, एडजस्ट भी नहीं करना चाहते। कोई तो बात करो, हमारा कोई सुनने वाला रामधनी नहीं है। आप लोग इतने लंबे समय से धरना दे रहे हो, मंत्री और नेताओं के पास भी जाते हो, वो क्या जवाब देते हैं आपको? कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आश्वासन। हाँ कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, ऐसा ही यही हाल है। बस सबका इस जमीन ये जमीन को लेकर सबका और किसी का खाएंगे इस जमीन? खा जाएंगे सर। मैडम इनका कहना है, नेताओं के पास जाते थे, नेता लोग कहते हैं कि अभी केस चल रहा है आपका, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, एनसीईआरटी में भी चल रहा है। जब मतलब कब जीतोगे आप लोग केस? ये पूछते नहीं हो? तारीख देते हो आप यहाँ पे पूछा करो, हम लोग भी मर जाएंगे, और मर गए तो हम भी मर जाएंगे। मेरे परिवार में मेरी चाचा थे, और अभी जयपुर मेटल में अच्छा रिटायरमेंट से 10 दिन पहले खत्म हुए थे वो हैं। अरे तो उनका जो पैसा पड़ा है वो तो दो, वो भी नहीं, उनके परिवार वो पड़ा है, मर गया, पैसा भी मर गया। पैसा भी मर गया, दोनों काम हो गए इनके तो बाप भाई हो गई। ये पैसा देना नहीं चाहते हैं, और ये जो ज़मीन है इसको खा पी के पूरा करना चाहती है सरकार। क्यों भाई? मजदूर का, आप मजदूर को दूसरी जगह ले जाके एडजस्ट कर दो। आरएसी भी रही, नगर निगम रही, कई डिपार्टमेंट में जहाँ पे जिनको एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी उम्र का उसका थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो। जैसे हमारे जैसा अभी कम उम्र है, जो उनका तो करो, वो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा रखा है, उनका भी पैसा खा के बैठे हुए, तो कब तक खाओगे? कुछ तो करो। तो आप लोगों का कितना लंबा पैसा अटका हुआ है पहले की अगर मैं बात करूं? 2008 से चल रहा है ये। हाँ, 2008 में भी है, और उससे पहले का भी है, लोगों का सबका चल रहा है, किसी का पहले से किसी का बाद में, सबका चल रहा है ये पैसा बकाया। किसी का पैसा नहीं दिया इन्होंने, सारी घालामेली करी है। 2 अफसरों के चक्कर में ये जयपुर मेटल बंद हुई, और दोनों आईएएसओ की साठ गांठ। आर के अग्रवाल आईएएस अधिकारी था, एक ब्रह्मदत्त आईएएस अधिकारी था, आरएसएस था। उन्होंने, ब्रह्मदत्त जी ने बिना ल्योप करे, बिना सूचना करे ल्योप कर दिया और हमारे को बाहर निकाल दिया उस टाइम पर 2000 के अंदर। उसके बाद में ना तो हमारे को कुछ पैसा मिला, जो पैसा हमारा सैलरी बनती थी राजस्थान सरकार के पास, हम लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ के जो पैसा मिला हमारे को गवर्नमेंट अपने देती थी उनको, बैंकों को, कि आज हम देंगे पैसा, वो हमारा कर्जा लेकर के हमारा पैसा हमारे को बांट दिया। लेकिन अपनी जेब में से सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। जो मजदूरों को फैक्ट्री के ऊपर कर्जा डाल के आज कंपनी इतने करोड़ों में डाला कर दिया है, जो कि अभी भी पैसा नहीं मिल रहा आप भी है। काम करते थे? मैं भी था इसमें, हमारा भी। कोई उम्मीद है कि कभी सरकार आप लोगों के लिए कुछ करेगी? सरकार को तो करना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो फैसला तो होगा ही मजदूर का। खुदा ने खासा कि आप गुजर जाते हो, फिर वो पैसा किसके काम आएगा? जब आप लोगों ने खाया पिया है नहीं, उस पैसे को यूज नहीं किया, वो पैसा जमीन को किसके काम आएगा? किसी प्राइवेट को बेच के और अपना पैसा नेता मंत्री लोग सब अपने जेब में भरेंगे, यही है इसका। जमीन पर निगाहें हैं, कोई को कुछ भला नहीं करेंगे। मैडम आज प्रताप सिंह जी इन मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हुए पैदल अपने घर से पैदल उस समय भी तो थे प्रताप जी। उस टाइम पे आज की जो आज तो सरकार बीजेपी की है ना, आज ये आज कह रहे हैं प्रताप सिंह खचरियावास, तो बोल रहे प्रताप जी उस समय भी आज धरना दिया जाएगा जी। हम ये कह रहे हैं प्रताप सिंह खचरियावास जी के टाइम पर हम लोग मजदूरों की आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, कम से कम सरकार में थे जब क्यों नहीं उठी? जब हम लोग गए थे प्रताप सिंह जी के पास में, प्रताप सिंह जी के पास ही जाते थे, हम कहते मीटिंग करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में केस था। तो कैसा हो गया? तो चलिए, बहुत शुक्रिया।